या तो इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाया जाता है, कैलकुलेशन, उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सम सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये एग्जांपल आपकी बुक्स में नहीं है, जो बुक्स है उसमें नहीं है, स्टडी मैट से ले रहा हूँ। ठीक है, सो एग्जांपल शिल्पी, शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स। ठीक है, शिल्पी का कैपिटल है 1 लाख और संजू का कैपिटल है 1,60,000। एक काम करता है, ऐसे लिखने से अच्छा सीधा क्वेश्चन बेसिस पे बता दूं। कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स आर ₹1 लाख and ₹1,60,000 respectively। ठीक है, ऑन फर्स्ट ऑफ जैन 2016। ओके ना। अभी शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। सो शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड additional capital of ₹30,000 on 1st of July 2016 and another ₹20,000 on 31st of October 2016। Calculate interest on capital for the year ending 31st December 2016। Rate of interest is 9% per annum। ठीक है, सो ये है हमारा एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स आर ₹1 लाख and 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी शिल्पा का कैपिटल है 1 लाख एंड संजू का कैपिटल है 1,60,000। ओके, ऑन 1st of January 2016, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग डेट पे इतना बैलेंस उनका है। अब शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 ऑन 1st of July 2016 and another ₹20,000 on 31st of October 2016। Calculate the interest on capital for the year ending 31st of December 2016। Rate of interest is 9% per annum। First of all, rate of interest जो है वो कैपिटल पे लगेगा। किस बेस पे लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों आप इंटरेस्ट दे रहे हो? आप इंटरेस्ट इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपने कैपिटल
फर्म इंटरेस्ट पार्टनर्स को इसलिए दे रही है क्योंकि पार्टनर्स का जो पैसा फर्म में आया है उस पैसे को फर्म ने यूज किया है, इसलिए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वो इंटरेस्ट कब दे सकते हैं? जब प्रॉफिट्स हो तो। बाकी वो एडिक्वेट इनएडिक्वेट वो जाके देख लेना, ठीक है, ओके ना। सो उसलिए हम देते हैं क्योंकि आपने जो बिजनेस में पैसा लाया है, लोन नहीं है, बिजनेस में पैसा लाया है, उस पे हम, क्योंकि उस पैसे को हमने यूज किया बिजनेस के लिए, इसलिए हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ओके, खुशी से, ओके ना। तो 9% पर एनम है, ठीक है। अब याद करो ये जिससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जब मैंने बताया था कि भाई अगर फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, अब इसको देख के आपको कहीं भी बोला है क्या कि फिक्स्ड कहीं पे भी है करके? नहीं, उसने सिर्फ कैपिटल मेंशन किया है। और जब कैपिटल मेंशन किया, हम क्या पकड़ते हैं? अनलेस अनटिल करंट अकाउंट का कुछ मेंशन किया है या फिक्स करके कैपिटल करके कुछ बोला है, नहीं बोला है, तभी हम कैपिटल को फिक्स्ड पकड़ेंगे। अदरवाइज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट्स फ्लक्चुएटिंग ओनली, ओके। एंड व्हेन फ्लक्चुएटिंग, व्हाट आई सेड, ओपनिंग बैलेंस प्लस ये जो भी ऐड होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो जो यूज किया उसी के ऊपर लगा के तो मैं करूंगा। अगर समझो मैंने कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो ओपनिंग में जो था उसी पे लगाऊंगा कि ओपनिंग का बैलेंस मैंने पूरे साल यूज किया, ओपनिंग का कैपिटल मैंने पूरे साल यूज किया, ठीक है ना, ओके। सो आंसर अभी इसमें हम नॉर्मल तरीके से पहले निकालेंगे, ओके। सो ये नॉर्मल लिखने के लिए मैं बस आपके समझने के लिए नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब आंसर लिखते हो कि नॉर्मल बेसिस वो सब मत लिखना, मैं भी नहीं लिखता हूँ, छोड़ो, वरना फिर आप पता नहीं आप लोग लिख लोगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शिल्पा, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शिल्पा। तो पहले तो आया अपना ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,00,000 रुपए, उस पर 9% इंटू 12 डिवाइड बाई 12 कितना आता है? जितना भी है। फिर आता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1 जून, सॉरी, एडिशनल कैपिटल कब आया? 1 जुलाई, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आया है, ठीक है। तो 1 जुलाई को आया है, यानी 30,000 आए, उसको आपने कितने पीरियड तक यूज किया है? जुलाई को पकड़ो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने डिवाइड बाय, सर ये तो उधर आएगा, ये 9% इंटू 6 महीने डिवाइड बाय 12, ओके ना। सो और एक एडिशनल कैपिटल, फर्दर एडिशनल कैपिटल कभी आया? 31 अक्टूबर 2016, ओके। सो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन, मैं इधर INT लिख रहा हूँ, आपको पूरा इंटरेस्ट का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन क्या है? 20, अनदर 20,000, सो 20,000 इंटू, अब ये तो लिया लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर वाले मंथ में, ठीक है। तो कितने पीरियड के लिए होल्ड किया आपने ये कैपिटल? इस ईयर में कितने पीरियड के लिए होल्ड किया? नवंबर एज वेल एज दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर तो नहीं पकड़ सकते, लास्ट डेट में आए, तो 2 मंथ्स। सो 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ओके। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 1,00,000 इंटू 9% इंटू 12 divided by 12 will give you 9,000. 30,000 into 9
9% into 6 divided by 12 will give you 1350, और 20,000 into 9% into 2 divided by 12 will give you 300. So total interest on Shilpa's capital कितना आया? 300 plus 1350 plus 9,000 कितना आता है? 10,650. कितना आता है? 10,650. अब ये तो आप करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो ये आप, ठीक है। समझाते हुए कुछ अलग लग रहा होगा कि ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी एडिशन या डिलीशन हुआ है कैपिटल में से, सो यू विल डिराइव इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस। एक्चुअली अगर इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस कैसे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअली ये भी इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस है, यानी आप इसको भी कंसिडर कर रहे हो, इसको भी कंसिडर कर रहे हो, इसको भी कंसिडर कर रहे हो। अंडरस्टूड? सो इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस मीन्स ओपनिंग प्लस वॉट एवर एड और लेस। वॉट एवर एड और लेस आई मीन कैपिटल ओनली, नॉट ड्रॉविंग लॉसेस एंड ऑल दैट, नहीं, ओनली कैपिटल। कभी हो सकता है कि भाई मेरा कैपिटल अभी मैं देखूंगा कि अच्छा मेरा कैपिटल अभी ज़्यादा हो गया है, एक काम करता हूँ, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी मैं कैपिटल क्या करूँगा, बिजनेस से निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसा एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं इंटरेस्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इंटरेस्ट ऑन संजूज कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल टू, संजू भाई साहब के अकाउंट में कुछ भी मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस या डिलीशन नहीं हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करोगे, 1,60,000 इंटू 9% into 12 divided by 12 will give you how much? 1,60,000 into 9 divided by 100 into 12 divided by 12 will give you 14400. Okay, so the interest on Sanju's capital will be 14400. Okay, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जिस हिसाब से ये कैलकुलेट किया ना, प्रोडक्ट बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट बेसिस पे भी करना पड़ेगा, कभी नॉर्मल में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो प्रोडक्ट वाला मेथड भी आपको समझा देता हूँ। प्रोडक्ट वाला कैसे आएगा, इसको कॉपी कर लो, इसलिए नॉर्मल मेथड नॉर्मल बेसिस बोल रहा था, प्रोडक्ट के बेस पे। इस पे प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ है। प्रोडक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे देयर आर टू मेनी एडिशन और डिलीशन। ओके, हो गया, चलो। तो ये तो बराबर ही है। ओके, हाँ, यू कैन सी हेयर ऑल्सो यू कैन अप्लाई। कैसे पता है? ऐसे, व्हाट यू विल डू इज पर्टिकुलर कैपिटल पीरियड यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन शिल्पास कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ ईयर यूटिलाइज ना, सॉरी यूटिलाइज्ड पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन,
या पीरियड लिख सकते हो बस, और प्रोडक्ट, ओके, कैपिटल पीरियड प्रोडक्ट, ओके ना. So capital, how much is your capital? First there is an opening, you can add particulars also if you want to, particulars rupees. So opening capital, it is an opening capital. How much is your amount? 1 lakh. ठीक है. ये कब तक होल्ड किया आपने? एंड तक होल्ड किया है 12 महीने. ये मंथ्स में डिटेल आएगा. 12 महीने इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 12. 1 लाख इंटू 12 विल गिव यू 12 लाख. ओके. सेम इधर भी एडिशनल कैपिटल, डेट लिख लो कब इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा ये कौन सा वाला है. ठीक है. कितना? 30,000 इंट्रोड्यूस किया है. कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग है? 6. प्रोडक्ट कितना आ गया? 6 इंटू 3 18, 4 zeros. ओके. मैं कॉमास नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरा कॉमा नहीं रहता, वो फिगर बन जाता है. जैसे ऐसे डाल दूंगा तो 1 जैसा रहता है. ठीक है. एडिशनल कैपिटल, ये कब का है? 31 अक्टूबर 2016. कितना? 20,000. ओके. और ये कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है? 2 फॉर करंट. इसमें 2 मंथ्स के लिए होल्ड किया है, नवंबर एज वेल एज दिसंबर. ये कितना आएगा? 40,000. ओके. टोटल कर लो. टोटल किया तो कितना आता है? 12 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 40,000 विल गिव यू 14,20,000. 14,20,000. ठीक है. देयरफॉर इंटरेस्ट on Shilpa's capital is equal to 1424 times zeros into कितना परसेंट है? 9% है. into 1 डिवाइड बाय 12. अब ये 1 इसीलिए क्योंकि हमने जितने भी महीने हैं उससे उसको इंटू कर दिया है, तो डिवाइड बाय 1 ही करेंगे प्रोडक्ट जब आता है. रिमेंबर अकाउंट करेंट में और कंसाइनमेंट में भी हमने एवरेज ड्यू डेट में भी किया था. तो कितना आता है? 14,20,000 इंटू 9% इंटू 1 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू ₹650. सो दिस इज प्रोडक्ट मेथड. इधर भी आप लगा सकते हो बट इट्स यूजलेस, बट फिर भी लगा लो कि एक आइडिया तो रहेगा कैसे बाई करके. देखो सेम इधर भी क्या करोगे? आपका 1,60,000 अमाउंट है, 12 पीरियड के लिए होल्ड किया है. कितना आएगा? विल गिव यू 19,20,000. देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड. इंटरेस्ट ऑन संजूस कैपिटल is equal to 1924 times zeros into 9 divided by 100 into 1 divided by 12 will give you the answer. into 9% into 1 divided by 12 कितना आता है? ₹14,400. करेक्ट. ओके ना.
यही तो हमें देखना था। सो प्रोडक्ट मेथड भी आपने देख लिया और नॉर्मल में जैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लिया। तो क्वेश्चन में अगर जो क्वेश्चन हम प्रोडक्ट से करेंगे वो प्रोडक्ट में सीखो, जो नॉर्मल में करेंगे नॉर्मल में सीखो, ठीक है, ओके ना। अभी इसके बाद जब इफेक्टिव कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस करना है, इधर तो कैसे हमने अलग अलग कर लिया, वहाँ पे वेट लगा कि भाई इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस डिराइव करता है। एक्चुअली बात सेम ही है, प्रोडक्ट बेस पे वो लोग डिराइव करते हैं और उसके बेस पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लो अच्छे से, ओके ना। तो देख लो, ये था एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। या सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग वो चीज़ है जो पार्टनर बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, ठीक है। जहाँ पे पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा हो या रिसोर्सेज हो, प्रोडक्ट वेडक्ट जो भी है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले आउट ऑफ बिजनेस लेके जाए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, तो उसे कहते हैं हम ड्रॉविंग, ठीक है। और ड्रॉविंग पे भी इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है पार्टनर को, यानी इस केस में फर्म रिसीव करेगा इंटरेस्ट, ओके। सो यहाँ पे भी सेम, इफ नो डीड not eligible to charge interest on drawing, ठीक है, that is no interest on drawing। सो अगर डीड नहीं है तो जो हमने 6 पॉइंट तक पढ़े थे वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, और इंडियन पार्टनरशिप बोलता है कि भाई अगर आपका डीड साइलेंट है या डीड अवेलेबल ही नहीं है और इन चीज़ों के बारे में बात कर ही नहीं रहा है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। और अगर डीड अवेलेबल है, डीड अगर अवेलेबल है तो इंटरेस्ट on drawing will be charged on the basis of on the basis of on the basis of agreed terms and conditions, on the basis of agreed terms and conditions, ठीक है। agreed terms and conditions क्या है, जिस भी terms and conditions पे agree होते हो आप, वो डीड में लिखा रहेगा कि भाई अगर ड्राइंग किया है तो इतना % इंटरेस्ट लगेगा करके, तो उसके बेस पे कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। सो ड्राइंग में कैसा पता है कि आप कब उसको विड्रॉ करोगे, कब लोगे, ये कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना। ड्राइंग कैन बी अनइवन। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिए अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो अगर आपको ड्राइंग बताया है यानी डेट ऑफ ड्राइंग्स आर अवेलेबल, अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज अवेलेबल यानी कौन से डेट पे आपने ड्रॉ किया है, देन अभी डेट के बेस पे ही बोल रहा हूं मैं, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
डेट, एज पर डेट्स का मतलब ये है कि आप जो ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू पीरियड, पीरियड आप डेट के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि मैंने जब ड्रॉ किया है, विदड्रॉ किया या ड्राइंग की है फॉर्म में से, वहां से लेके ईयर क्लोज होने तक कितने पीरियड के लिए मैंने यूज किया, और वहां से लेके फिर से रीपेमेंट तक कितने पीरियड के लिए यूज किया, उसके बेस पर अगर ईयर क्लोज होने से पहले मैंने रीपे कर दिया और नीड में बोला है कि भाई अगर रीपे भी किया तो कितने पीरियड के लिए आपने यूज किया, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो आइदर रीपेमेंट और डे ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके बेस पे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने कब लिया वो डेट अवेलेबल है आपके पास। ओके, सेकंड, इफ नो डेट इज अवेलेबल, इफ नो डेट इज अवेलेबल यानी ड्रॉइंग का कोई डेट ही नहीं दिया। एग्जाम्पल, ए विथड्रॉ या ए यूज्ड ₹1000 फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब ये ड्यूरिंग द ईयर से क्या मतलब है, ये ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर में मैं कब पकड़ू, स्टार्टिंग में लिया कि एंड में लिया कि मिड में लिया कि कौन से महीने में लिया, वो कैसे पता चलेगा? सो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि ड्यूरिंग द ईयर और आपको पता नहीं कौन सा पीरियड लेना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करोगे, देन इधर मैं एक्चुअली पीरियड की बात कर रहा हूँ, आपको ड्रॉइंग पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, आपको क्या पता नहीं है, पीरियड पता नहीं है। क्या पता नहीं है? पीरियड पता नहीं। देन कैलकुलेट, एक्चुअली कैलकुलेट इधर पीरियड लिखना चाहिए क्योंकि मैं इधर पीरियड की बात कर रहा हूँ। ओके ना, देन कैलकुलेट पीरियड एज पर स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, वेर एज इधर देन टेक पीरियड एज 6 months, देन टेक पीरियड एज 6 months। 6 month इसलिए क्योंकि पूरे साल का एवरेज 6 month यही होता है। पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, हाफ ईयरली ले रहे, तो हाफ ईयरली ले रहे तो मतलब क्या है, ड्रॉइंग अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड डिवाइड बाय 100 करते हैं, अब डिवाइड बाय 12 करते हैं ना, ये चीज की बात कर रहे हैं, ये आप 6 महीने लोगे। ठीक है, ओके ना। और अगर थर्ड, अभी थर्ड के क्राइटेरिया ये नीचे बताऊंगा मैं। अगर इफ ड्रॉइंग्स आर डन evenly throughout the year। हाँ, अभी इवनली का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा है कि महीने, हर महीने वो इतना विड्रॉ कर ले रहा है, अब हर महीने इतना विड्रॉ कर ले रहा है तो मैं क्या पकड़ूंगा, मंथ के स्टार्टिंग में, बराबर ना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर महीने वो इतना विड्रॉ कर लेता है, या क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई वो एट द बिगिनिंग और एट द एंड जो भी है वो विड्रॉ कर रहा है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। ये एक काम करो, ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लो। ओके, मैं मिटाने वाला हूँ अब इसको, फिर इसको मैं ऊपर लेके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिख लो, और जो भी मैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा इसके नीचे आप बुक में लिखोगे। ओके, तो देख लो, यहाँ तक देख लो पूरे पहले, और नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना।
अब मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं ये वाला एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स इवनली, अब ये इवनली आप मंथली कर सकते हो। ठीक है, आप या तो मंथली करोगे या ईयरली एक बार कर सकते हो या क्वार्टरली। ठीक है, तो मंथली भी अगर आपको एट दी बिगिनिंग करके क्वेश्चन में स्पेसिफाई किए, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों आपने मंथली, क्वार्टरली और ईयरली क्यों लिया इवनली, क्यों बाकी ऐसे नहीं? तो बाकी कैसे होगा? या तो आप मंथली ले रहे हो, ठीक है, या तो क्वार्टरली ले रहे हो, या तो 2 महीने में एक बार, जो भी एक पैटर्न है, जो सेम पैटर्न, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पैटर्न ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसा लिखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब क्या? एग्जाम्पल 1st ऑफ जैन, और एट द एंड ऑफ मंथ का क्या एग्जाम्पल? 31st ऑफ जैन। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि ड्राइंग कर रहा है और वो ड्राइंग स्टार्टिंग हर मतलब हर स्टार्टिंग के हर मंथ में लेता है, ठीक है, महीने के स्टार्टिंग में लेता है, तो वो क्या हो गया? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और वेरएज एट द एंड ऑफ द मंथ वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे ड्राइंग इज इवन थ्रू आउट द ईयर एट द बट ड्राइंग इज टेकन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो अब इधर एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ अगर देखोगे, इसका मतलब है जनवरी के स्टार्टिंग में ही लिया, तो जनवरी पूरा उसने यूज किया, ओके, फरवरी यूज किया, मार्च यूज किया, अप्रैल यूज किया, मई यूज किया, जून यूज किया, जुलाई यूज किया, अगस्त यूज किया, ठीक है, सितंबर यूज किया, अक्टूबर यूज किया, नवंबर यूज किया, दिसंबर यूज किया। कितने महीने यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कौन सा? जो जैन में लिया, उसके बाद फेब में लेगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, मार्च में लेगा, ऐसा इवनली वो हर महीने के स्टार्टिंग में ले रहा है। तो आपको उन सब का अकॉर्डिंगली ये क्या बोलते हैं, तो चलो पहले यही बता दूं मैं। तो जैन में जो लिया उसका होल्डिंग कितना आता है? 12 महीने। फिर जो फेब में लिया उसका होल्डिंग कितना आएगा? जैन में तो नहीं लिया उसने, फेब में लिया होगा, ओके। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने यूज किया। जो मार्च में लिया उसको कितने पीरियड यूज किया? 10। जो अप्रैल में लिया उसको कितना? 9, ऐसा 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यानी दिसंबर आते आते जो आपने दिसंबर में, कब? दिसंबर में स्टार्टिंग में लिया होगा, उसको कितने पीरियड के लिए आपने यूज किया है उस पर्टिकुलर ईयर में? 1 मंथ, ठीक है ना। दिसंबर स्टार्टिंग में जाके इतना विड्रॉ कर लिया और उसको पूरे महीने यूज किया, आपका ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि भाई यार ये तो कैसे कैलकुलेट करें? फिर कैलकुलेट कैसे करें? आप सबको टोटल करके इनटू सारा महीना नहीं कर सकते, बराबर, वो तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं किधर प्रॉब्लम होती है बता रहा हूँ। अगर ड्राइंग इवनली कर रहे हैं तो उन सबका अलग अलग महीने यूज किए हैं, ठीक है। जो जैन में विड्रॉ किया था उसके महीने अलग है, मार्च के महीने अलग है, फेब के महीने अलग हैं। तो जब ऐसा केस रहेगा,
ओके, ऐसा केस रहेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके ना। सो अगर ऐसा केस रहेगा तो मैं इधर डॉट 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 डालता हूँ और यहाँ पे 1 महीना बचा, ये जा आके दिसंबर में, ठीक है। तो अभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे और पीरियड क्या लेंगे उसमें, क्या अलग अलग सबका में इंटरेस्ट निकालते रहो ड्राइंग, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अलग अलग कैलकुलेट करना। अलग अलग कैलकुलेट कैसे करोगे, जैन का कैसे निकालोगे कि भाई ड्राइंग इतना है इंटू रेट मुझे पता है इंटू महीना पता है 12 डिवाइड बाय 12 जैन का, फिर फेब का निकालोगे ऐसे, फिर मार्च का निकालोगे ऐसे, ऐसे निकालते जाओगे और पूरा पेपर एक सम में खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, करना क्या, ठीक है। तब क्या करोगे, तब आप ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू क्या डिवाइड बाय 12, यहाँ पे क्या लोगे, तो यहाँ पे क्या लोगे अब हम वो देखते हैं। 12 महीने जो पहले साल के पहले मंथ में लिया था वो 12 महीने यूज करूंगा, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दिसंबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रिमेंबर मैं कैलेंडर के महीने नहीं गिना रहा, मैं गिना रहा हूँ कि कितने महीने पार्टनर ने उस पैसे को लेके यूटिलाइज किया और अभी तक पे नहीं किया और या होल्ड करके रखा अपने पास, विड्रॉ किया, ठीक है। इसको टोटल करो, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 will give you 78, will give you 78। और 78 में कितने महीने होते हैं, 78 डिवाइड बाय 12 करोगे तो विल गिव यू, अभी 78 का महीने में नहीं, 78 का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज से मतलब मैंने ये नंबर्स को नहीं गिना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 11 फिर से गिन लूँ, 11 78। अब ये एक्चुअली क्या है, मैं पूरे मंथ का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये इतना सारे महीने के टोटल करके 78 की है, डिवाइड बाय 12 करूंगा, विल गिव यू 6.5, विल गिव यू 78 डिवाइड बाय 12 विल गिव यू 6.5, ओके, विल गिव यू 6.5। सो सम ऑफ ऑल मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, sum of all month divided by number of month will give you the average month, ठीक है। that average month will you will further divide by 12 for getting the interest। आपको एवरेज महीने एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग मिल गया, ये क्या मिल गया, एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग। उस एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग को आप इधर डालोगे तो आपका जो आप अलग अलग निकाल के जो ड्रॉविंग इंटरेस्ट आएगा ना वो ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, जो आप अलग अलग ड्रॉविंग निकाल के जो आएगा ना वो इसी से डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है क्या उसके ऊपर जो समझा सकूं मैं।
इस पे क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सो अगर आपके मंथ के एट द बिगनिंग और एट द एंड ऐसे आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ओके, फिर ठीक है, तो ड्राइंग से मतलब मेरा क्या है इधर, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इन द सेंस, ड्राइंग से मतलब मेरा यहाँ पे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग इन द सेंस आप क्या करोगे, समझो मैं बोल रहा हूँ कि 500 पर मंथ इवनली वो विड्रॉ करते हैं, तो 500 इंटू 12 विल गिव यू 6000। 6000 को इधर डालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इधर डालोगे, और ये आपने जो एवरेज निकाल के डाला है, मीन निकाल के डाला है। ठीक है, क्लियर। अब सेम वाइज इधर बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ मंथ का मतलब क्या है, मैं जनवरी के 31 तारीख को जाके विड्रॉ करता हूँ, तो पूरे साल में मैंने कितने महीने यूज किए, 11। तो जो जनवरी के एंड में विड्रॉ किया उसको कितने महीने यूज किए, 11। जो फेब के एंड में किया उसको 10। तो अभी ऐसा देखा जाए तो क्या आता है, जो जैन में किया उसको मैंने कितना दिन किया, अभी इसका ही पार्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैन में यूज किया उसको कितने, जैन में जो विड्रॉ किया लास्ट में उसको कितना एक महीने यूज किया, 11। फेब में 10, मार्च का एंड में किया तो मार्च को तो पकड़ूंगा नहीं, तो 9, अप्रैल 8, मई 7, जून 6, जुलाई 5, अगस्त 4, सितंबर 3, अक्टूबर 2, नवंबर 1 और दिसंबर 0। दिसंबर 0 इसलिए क्योंकि आप कौन से दिन कैलकुलेट कर रहे हो, ईयर एंड के लास्ट डेट पे कैलकुलेट करते हो इतने पीरियड तक कितना, बट मैंने विड्रॉ ही उसी दिन किया है, तो मैं किस बेस पे उस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि आज के दिन तो मैंने विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो अभी सेम इस केस में क्या करेंगे, अलग अलग निकालने में टाइम जाता है, तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट इस बेस पे निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग इनटू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू, अब इधर पीरियड ऑफ होल्डिंग डालना पड़ेगा मुझे, ओके ना। सो इसमें क्या करूंगा, सेम टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 66 समथिंग आएगा। और ये मंथली बेसिस है, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, सिमिलर जहाँ इसमें जैसे किया था हमने नंबर ऑफ मंथ, सेम नंबर ऑफ मंथ कितना, अभी इधर गिनना मत नंबर ऑफ मंथ कितने हो रहे हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ मंथ भी गिन लोगे तो 12 ही होते हैं, भले उसमें इंटरेस्ट लगाओ ना लगाओ वो नहीं, ईयर में कितने मंथ है, तो आप क्या करोगे डिवाइड बाय 12 करोगे, तो क्या आएगा 5.5, क्या आएगा 5.5। उस 5.5 को आप इधर डालोगे और डिवाइड बाय 12 करोगे। तो आपने एवरेज मंथ निकाला, एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाली, अब उस एवरेज पीरियड ऑफ होल्डिंग को डिवाइड बाय 12 करोगे तो ही आपको आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना इधर भी डिवाइड कर रहे हैं इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, इधर एक्चुअली हम एवरेज मंथ निकाल रहे हैं, मंथ निकाल रहे मतलब पीरियड ऑफ यूसेज निकाल रहे हैं, और उस पीरियड ऑफ यूसेज को डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी तो उतने पीरियड का आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो पर एनम है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, इधर मैंने 11 महीने इसलिए पकड़ा क्योंकि जनवरी के एंड में विड्रॉ किया, तो जनवरी तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो उस महीने को क्यों पकड़ू, तो इसलिए 11 महीने यूज किया। फेब्रुवरी से स्टार्ट हो जाता है मेरा यूज करना, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, इसलिए 11 महीने। सेम अप्लाइज टू फेब्रुवरी, सेम अप्लाइज टू अदर मंथ्स टू। ठीक है, ओके ना। तो ये तो हो गया आपका मंथली। अगर क्वार्टरली आता है, क्वार्टरली में भी सेम, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अभी क्वार्टर कितने रहते हैं, 4 क्वार्टर्स रहते हैं, ठीक है ना। एक आपका स्टार्ट होता है 1 जैन, कोई भी साल ले लो। दूसरा स्टार्ट होता है, अगर मेरा कैलेंडर ईयर है तो पहला स्टार्ट होता है 1 जैन, दूसरा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, तीसरा स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर,
है ना। तीसरा स्टार्ट होता है अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, 1 जुलाई। चौथा स्टार्ट होता है 1 जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, 1 अक्टूबर। करेक्ट। और अगर बोला है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब उस क्वार्टर खत्म होते जब होता है तब मैं जाके ड्राइंग करता हूं। तो तब मैं अगर ड्राइंग करूं तो यानी क्या बोल रहा हूं मैं, इधर तो एट द स्टार्टिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया फर्स्ट कोई, तो यानी ये कितने महीने यूज कर दी मैंने, कितने क्वार्टर यूज किए, बताओ। यहाँ पे मैंने ये क्वार्टर भी यूज किया, ये क्वार्टर भी यूज किया, ये क्वार्टर भी यूज किया, ये क्वार्टर भी यूज किया। यहाँ दैट मीन आई यूज 4 क्वार्टर्स। फर्स्ट क्वार्टर ऑल्सो आई यूज, सेकेंड क्वार्टर ऑल्सो आई यूज, थर्ड क्वार्टर ऑल्सो आई यूज, फोर्थ क्वार्टर ऑल्सो आई यूज। क्योंकि जो पहले क्वार्टर में जो अमाउंट है वही अभी तक मतलब यूसेज में है, पे बैक किया नहीं, तो वो पीरियड अभी तक मैंने, मेरे पास ही पैसे पड़े, उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। यहाँ पे 3 क्वार्टर, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे 2 क्वार्टर और यहाँ पे 1 क्वार्टर। ठीक है ना, यहाँ पे 1 क्वार्टर। ओके। सिमिलर वाइज यहाँ पे क्या करोगे मुझे बताओ। तो पहले चलो मैं इसका कर दूं फिर उसका करेंगे। तो अभी इधर आपको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या निकालना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है। एक सेकंड, इधर कुछ तो मिस्टेक हो गया। या तो मैंने कितना क्वार्टर यूज किया, 4 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर। अब इसको क्या करूं मैं, मंथ में कन्वर्ट करूं, क्या आएगा, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, महीने बेसिस में ना, क्योंकि मुझे तो होल्डिंग पीरियड महीने में निकालना है, तभी तो महीने से डिवाइड करूंगा मैं। ओके। सो 12 9 6 3, टोटल करो कितना आता है, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, कितना आता है, 30। यानी जो क्वार्टर्स यूज किया उसके कितने मंथ है, 30 मंथ। डिवाइड बाय आप क्वार्टर करोगे, क्योंकि आपने क्वार्टर के बेस पे महीने पकड़े, इसलिए नंबर ऑफ क्वार्टर कितने यूज किए, 4 क्वार्टर, तो आपको आएंगे मंथ। 30 डिवाइड बाय 4, दैट इज 7.5 मंथ्स विल बी योर पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। क्या कंफ्यूजन, कि सर इधर तो हम मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मंथ से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, मंथ से कन्वर्ट कर रहे हैं तो मंथ से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा तो करो, मंथ से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 30 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 2.5 मंथ्स। क्या इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2.5 मंथ्स है, गलत। क्यों, क्योंकि जहां पे आप ये इंटू कर रहे हो ना, ये क्वार्टर इंटू कर रहे हो, देखो क्वार्टरली मंथ से इंटू कर रहे हो। अगर ऐसा आप मंथ के बेसिस पे बोलते ना, तो यहाँ पे मुझे 12 इंटू करना पड़ता, कितना करना पड़ता, 12 इंटू टोटल मंथ्स। तो ये क्या लॉजिकल लग रहा है आपको, नहीं। इसीलिए 4 क्वार्टर यूज किए, हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते, तो 12 महीने हुए। 3 क्वार्टर यूज किए, हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 9 महीने। ठीक है। तो डिवाइड भी मैं करूंगा तो क्वार्टरली ही करूंगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन क्वार्टर के बेस पे ही चल रहा है। सो अगर आपको क्वेश्चन में देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो यानी मैंने समझा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो लेगा। इट मींस 4 क्वार्टर यानी 12 महीने, 3 क्वार्टर यानी 9 महीने, उस हिसाब से यूज किया, तो उसको टोटल करके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7.5 मंथ आता है। अब क्वेश्चन में मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक्स में डायरेक्टली दे दिया, अगर क्वार्टरली होगा तो 7.5 मंथ, अगर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होगा तो 6. उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है, ठीक है, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। अब ये क्या मंथ्स इन दी क्वार्टर्स है, सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ ईयर। ओके। सेम इसका भी ले लो, इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा अभी। ठीक है।
इसका भी ले लो। ये क्या है अभी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हो, यानी जैन से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर रहेगा वो आप कब ले रहे हो, 31 मार्च 2016 को ले रहे हो। तो क्या ये क्वार्टर को आप पकड़ोगे, नहीं पकड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, 3 क्वार्टर्स के लिए ही इसको यूज कर रहे हैं। कितने क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर। कौन कौन सा, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, और सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। तो जब मैंने विड्रॉ कर लिया 31 मार्च को, उसके बाद मैं अगर बोलूँ कि भाई कितना पीरियड के लिए आपने यूज किया है, तो अप्रैल से काउंट करूंगा ना, क्योंकि मार्च से पहले तो मैंने लिया ही नहीं है, तो मैं काउंट क्यों करूँ। समझ में आ रहा है। तो यूसेज वही मैं बोल रहा हूँ, 3 क्वार्टर्स। अगर सेम जून में एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर बोला है, तो इस क्वार्टर का मैं कब लूंगा, 30th ऑफ जून को लूंगा। तो ये मैं कितने पीरियड के लिए यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वार्टर, एक ये क्वार्टर और एक ये क्वार्टर, बराबर ना। क्योंकि उस क्वार्टर में तो यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। तो पीरियड में कितना पकड़ूंगा, 2 क्वार्टर के लिए मेरे पास था इस करंट ईयर में। सेम इसका एंड कब होगा, 30th ऑफ सितंबर। तो ये कितने क्वार्टर के लिए यूज किया, 1 क्वार्टर के लिए। और इसको कब आप विड्रॉ करोगे, 31 ऑफ दिसंबर। ये तो जब मैं कैलकुलेशन ही 31 के डे पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरा 0 है, क्योंकि मैंने आज ही लिया है, ठीक है। तो नील। ओके, अब इसको इंटू करो मंथ से, कितना आएगा, 36, 24, नहीं सॉरी ये गलत कर दिया। एक क्वार्टर में कितना पीरियड है, 9 महीने, इंटू 3 करोगे तो 6, इंटू 3 करोगे तो 3, और इंटू 0 है तो 0। टोटल करो 9 + 6 + 3 कितना आता है, 18। ओके, देयरफॉर एवरेज मंथ इन इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर इज योर 4। सो 18 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 4.5 मंथ। तो अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर से डिवाइड करोगे, उसको मंथ में डाल के क्वार्टर से डिवाइड करोगे। अगर मंथली है तो मंथ से डिवाइड करोगे। क्लियर। कौन सा, पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए, रिमेंबर, यहाँ के लिए नहीं, ठीक है। तो अब इधर क्या आ जाएगा, ड्रॉविंग इंटरेस्ट इक्वल टू ड्रॉविंग टोटल ड्रॉविंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 12, ये इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी सेम, ड्रॉविंग इंटू रेट डिवाइड बाय 12, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू ये आपका इधर आ जाएगा डिवाइड बाय 12। समझ में आ रहा है। इस बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर या एट द एंड ऑफ क्वार्टर, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा क्या उठाओगे, टोटल ड्रॉविंग उठाओ, इनटू रेट लगाओ और इनटू मंथ लगा दो, टाइम से हो गया, ठीक है। और ईयरली का तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही चीज़ होंगे, एक एट द बिगिनिंग और एक क्वेश्चन में पूछता भी नहीं, पूछ लिया इसलिए पूछ लिया, कभी तो आपको पता रहना चाहिए एट द बिगिनिंग और एट द एंड। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर आप लेते हो ड्रॉविंग्स, ठीक है, इवन है कि भाई हर साल के बिगिनिंग में मैं ड्रॉविंग ले लूंगा, तो ड्रॉविंग जितना भी अमाउंट लेगा आप क्या करोगे, जो ड्रॉ किया साल में एक ही बार एक तो करने वाले हो, ये तो आप क्वार्टरली करोगे, यहाँ पे मंथली करोगे, इधर तो साल में एक ही बार करने वाले हो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इनटू क्या 1 डिवाइड बाय 1 या 12 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, क्योंकि पूरा तो यूज कर रहे हो, पूरे साल तो यूज कर रहे हो, आप स्टार्टिंग डे में ही निकाल ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे नो इंटरेस्ट। वाई नो इंटरेस्ट, अरे क्योंकि साल के लास्ट डे पे आप ड्रॉविंग कर रहे हो, इंटरेस्ट कहाँ से देगा वो।
एंड रिमेम्बर ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, फॉर द ईयर, जो ईयर रनिंग कर रहा है ना उसके क्लोजर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके क्लोजर पे बोल रहा हूँ। अगर समझो सेम इधर इस साल, तो क्योंकि इस साल के लास्ट में मैंने लिया है तो मेरे पास तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन वही इंटरेस्ट कल चल के ओपनिंग होगा, ठीक है, तो ओपनिंग होगा तो, और ओपनिंग है और उसको मैंने अभी तक पे बैक नहीं किया है, तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ना, ठीक है, क्लियर। तो ये हम अमाउंट किस पे निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग पे लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग पे लगता है। तो आपके क्वेश्चन में देंगे कि भाई इस साल इतना इतना ड्रॉ किया है, तो उस पे, तो इस साल इतना ड्रॉ किया यानी आपको ड्रॉविंग अमाउंट ही देखना है। अगर ओपनिंग में भी ड्रॉविंग कुछ खड़ा है तो उसको भी ऐड करके, फिर उसके बाद करंट ईयर का ऐड करके फिर आपको अकॉर्डिंगली निकालना, ठीक है। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं देते, सिंपली आपको करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन देगा और उस हिसाब से आपको ये लॉजिक लगाना है। समझ गया? आई होप यू अंडरस्टूड। तो देख लो।